कभी आपने सोचा है कि एक चमकदार पीली धातु ने दुनिया को कैसे बदल दिया? कितने युद्ध हुए, कितनी जानें गईं, कितनी सभ्यताएं उभरी और मिट गईं, सिर्फ इस एक चीज के लिए, सोना। मैं हूं अभय, और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे, जब इंसान ने पहली बार सोने को देखा। जहां सोने को सिर्फ गहना नहीं बल्कि ईश्वर का शरीर कहा गया, जहां प्लेटिनम को कचरा समझकर फेंका गया, और जहां सोने की तलाश में इंसानों ने समंदर पार कर दिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे सोने की कहानी जैसी पहले कभी नहीं सुनी। चैप्टर 1, सोने की रहस्यमयी शुरुआत। अब सोचिए, आज से करीब 6000 साल पहले की दुनिया को न मोबाइल, न इंटरनेट, न बैंक। इंसान सिर्फ जमीन जोतना जानता था, शिकार करना जानता था, और अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना जानता था। और तब नदी के किनारे, रेत के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। हाँ, वो सोना था। इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले सोना मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजा गया। ये न तो जंग खाता था न गलता था। हाथ में लिया तो भारी, पर बेहद मुलायम। धीरे धीरे इंसानों ने जाना कि इस धातु में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो बाकी किसी चीज में नहीं। और तब शुरू हुआ इंसान और सोने का अटूट रिश्ता। चैप्टर 2, मिस्र और ईश्वर का शरीर। अब चलते हैं प्राचीन मिस्र की ओर, जहाँ राजा रानियों को भगवान माना जाता था। मिस्रियों के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं था, वो इसे फ्लैश ऑफ द गॉड्स कहते थे, यानी ईश्वर का शरीर। मिस्र के पिरामिड्स के अंदर सोने के ताबूत, मास्क और हजारों गहने मिलते हैं, जिनका मकसद था आत्मा को अमर बनाना। सबसे प्रसिद्ध मिसाल है टूटनखामुन की मम्मी, जो 1330 बीसी में बनी थी। उसका मास्क सोने से बना हुआ है और आज भी दुनिया की सबसे मशहूर वस्तुओं में से एक है। कहते हैं जब ये मम्मी खोजी गई थी तो कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। लोग कहते हैं वो फिरौन का श्राप था, लेकिन क्या सच में? चैप्टर 3, इनका साम्राज्य और सोने के मंदिर। अब मैं आपको ले चलता हूँ दक्षिण अमेरिका, पेरू की वादियों में, जहाँ कभी राज करता था इनका एम्पायर। इनका लोग भी सोने को दिव्यता का प्रतीक मानते थे। उनके लिए ये टीयर्स ऑफ द सन, यानी सूरज के आंसू थे। उन्होंने पूरे पहाड़ खोद दिए, सोना निकाला और उससे विशाल मंदिर बनाए। पर जब 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारी आए, उन्होंने इन मंदिरों को लूटा, गहनों को पिघलाया और टनों सोना यूरोप ले गए। और इस तरह शुरू हुआ गोल्ड रश, एक पागलपन जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो चैप्टर 4, प्लेटिनम को कचरा समझना। यहाँ एक बेहद हैरान कर देने वाली कहानी है प्लेटिनम की। हाँ, आज हम जानते हैं कि प्लेटिनम सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1700s में जब कोलंबिया में लोगों ने पहली बार प्लेटिनम देखा, तो उन्होंने उसे प्लाटिना कहा, यानी छोटा और गंदा सोना। उसे कचरे में फेंक दिया जाता था। और सोचिए, जो चीज आज करोड़ों की है, कभी वो सड़क किनारे बेकार समझकर फेंक दी जाती थी। सोने ने इंसान की सोच को इतना मोड़ा कि वो बाकी धातुओं को तवज्जो ही नहीं दे पाया। चैप्टर 5, सोना और युद्ध। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान सोना दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक वस्तु बन गया था। जर्मनी ने अपने सोने के भंडार से हथियार खरीदे, जबकि अमेरिका ने फोर्ट नॉक्स में हजारों टन सोना स्टोर किया। ब्रिटेन ने अपने गोल्ड रिजर्व्स कनाडा भेज दिए, ताकि अगर लंदन पर हमला हो तो उनका खजाना सुरक्षित रहे। और यही नहीं, जब नाजी जर्मनी ने यूरोप के कई देशों पर हमला किया, उन्होंने सबसे पहले उन देशों का सोना कब्जे में लिया। सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो सत्ता का प्रतीक बन चुका था। चैप्टर 6, सोने का साइकोलॉजिकल असर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोने को देखते ही आंखों में चमक क्यों आ जाती है? इसके पीछे छिपा है हमारा डीएनए। जी हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान की आंखें खास तौर पर पीले रंग के प्रति आकर्षित होती हैं, और सोना, जो न जंग खाता है न अपनी चमक खोता है, हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली रेयर और वैल्यूबल प्रतीत होता है। यही वजह है कि सोना इंसानी लालच का सबसे बड़ा कारण बना। चैप्टर 7, सोने का धर्म और आध्यात्म से रिश्ता। भारत की बात करें तो यहाँ सोना सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि श्रद्धा है। मंदिरों में चढ़ावे के रूप में सोने की गिन्नियां, मुकुट और जेवर चढ़ाए जाते हैं। पद्मनाभस्वामी टेम्पल, तिरुपति और शिरडी जैसे मंदिरों के पास टनों सोना है, और ये आज भी रहस्यमयी तरीकों से बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि इन मंदिरों में छुपे खजाने का असली अनुमान कोई नहीं लगा सका। चैप्टर 8, तलानो गोल्ड और राजघरानों का रहस्य। आपने शायद तलानो गोल्ड के बारे में सुना होगा, एक ऐसा खजाना जो फिलीपींस में छुपा है, और कहा जाता है कि ये राजाओं और बैंकों की एक गुप्त मिलीभगत का हिस्सा है। कुछ लोग मानते हैं कि तलानो परिवार का ये सोना आज भी बैंकों में जमा है और उससे गुप्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होते हैं। हालांकि ये कहानी अब तक साबित नहीं हो सकी है, लेकिन सोने से जुड़ी ये थ्योरीज आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा करती है। क्या सच में कुछ लोगों के पास इतना सोना है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मोड़ सकते हैं? तो चैप्टर 9, सोने का भविष्य क्या है। अब सवाल ये है
कि सोने का भविष्य क्या है। आज क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और डिजिटल इकोनॉमी के दौर में भी सोना अभी भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। आईएमएफ, सेंट्रल बैंक्स और अमीर लोग सभी अब भी सोने में निवेश करते हैं, और अब तो वैज्ञानिक एस्टेरॉयड से सोना लाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, नासा के पास एक मिशन है, साइकी 16 एस्टेरॉयड से लाखों टन सोना और प्लेटिनम लाने का। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो सोने की कीमतें क्या होंगी? क्या ये सस्ता हो जाएगा, या क्या कोई गुप्त संगठन उसे रोक लेगा? कंक्लूजन, एक सवाल आपके लिए, तो अब आप बताइए, क्या सोना सिर्फ एक धातु है, या फिर ये एक ऐसी दौलत है जिसने इंसान के लालच, उसकी श्रद्धा, उसकी हिम्मत और उसकी क्रूरता सबको एक साथ उजागर कर दिया है? मैं अब चलता हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे बस यही कहूंगा, जब अगली बार आप सोने का एक सिक्का देखें तो उसमें सिर्फ उसकी चमक मत देखिए, बल्कि उसकी कहानी सुनिए, जो हजारों सालों से इंसानों के दिल और दिमाग पर राज कर रही है। एंड स्क्रीन प्रॉम्प्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्यों और कहानियों को लेकर मैं अभय फिर लौटूंगा।